सुप्रभात बच्चों। 7वीं क्लास के सभी छात्रों का स्वागत है। और 8वें अध्याय का ये हमारा अंतिम भाग व्याकरण भाग चल रहा है। आप देखें, इसमें हमारा विशेषण विशेष्य से संबंधित प्रश्न नहीं, इससे पहले हमारा कुछ भाग रहता था, ये पहले देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि विवेक, विद्या, बुद्धि आदि विषयों को अधिकृत करके श्लोक लिखने हैं हमने। तो सबसे पहले विवेक, जिसका अर्थ है ज्ञान, इस पर हमने पहले बताया था कि धरती पर 3 रत्न है, एक जल है, एक अन्न है और एक मीठे वचन है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न बताया जाता है, तो मूर्धई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा भी दिए थे। ये विवेक आधारित प्रश्न श्लोक हो गया। विद्या ददाति विनयम, ये विद्या पर आधारित है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म तत्सुखम। और बुद्धि पर है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास खुद की प्रज्ञा नहीं, बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जो अंधा है उसको शीशे से क्या फायदा हो सकता है, कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर इन पर आधारित आप श्लोक लिखें। ये है आपका व्याकरण कार्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य आधारित व्याकरण कार्य। और इसके दौरान हम देखेंगे क्या कि विशेषण जैसा होता है विशेष्य वैसा ही होता है। कह बालकः अस्ति, स बालकः अस्ति, तो स विशेषण हो गया, बालक विशेष्य हो गया। कौ बालकौ, तौ बालकौ, तौ विशेषण, बालकौ विशेष्य। ते बालकाः, बालका विशेष्य, ते विशेषण हो गया। का बालिका, सा बालिका, के बालिके, ते बालिके, काः बालिकाः, ताः बालिका। तो पहले पहले विशेषण है और दूसरे दूसरे विशेष्य हैं। इसी तरह से आप देखें, किम फलम तत्फलम, के फले ते फले, कानि फलानी तानि फलानी। तो पहले विशेषण, दूसरे विशेष्य। हम देखते हैं कि जो लिंग वचन या विभक्ति बालक बालिका फल में दी गई है, वही लिंग वचन और विभक्ति उसके सर्वनाम में भी दी गई है। सर्वत्र एवमेव भवति, सब जगह ऐसा ही होगा, होता है। सर्वनाम शब्दानाम प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्राय विशेषण के रूप में, विशेषण रूपेण भवति। आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं यहाँ, जहां देखें आपको ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अगला जैसा शब्द है विशेषण वैसा ही आपने ऑप्शन में से चूज करना है। अश्वाह ऐसा है, इसके भी विसर्ग है, इसके भी विसर्ग है। बालकान, तान, कान के भी न लग रहा है, तान के भी न लग रहा है। बालकेशु तेषु, तेषु ग्रामेषु। वाक्यानि एतानि बालिकायै तस्यै बालाः। ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि सर्वै सर्वौ सर्वे बनता है और बाला है बालौ बालाः बनता है, तो ये पुल्लिंग है, बहुवचन है, और सर्वे इसका बहुवचन हो गया, प्रथमा विभक्ति में हो गया। तो इस तरह से समान अर्थी छांट करके आपने लिखने हैं। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे विशेषण में 3 के ऑप्शन है, ये सार्वनामिक विशेषण है, तो वह उसने उसका उसकी इत्यादि इत्यादि जो आएंगे, यह वह आदि, ये विशेषण जो बनते हैं वो सर्वनाम के विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो जैसे छात्रा है तो एते, राम है स, पत्रम तत्, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, ये भी नपुंसक लिंग। द्विवचन है बालिके, ते द्विवचन हो गया। पुस्तकम एक वचन है, तत् पुस्तकम। फलानी तानी फलानी, वृक्षाः एते वृक्षाः। तो जैसा वचन लिंग, जैसा शब्द आगे होगा एक वचन द्विवचन बहुवचन का, वैसा ही उसका सर्वनाम हमने इनमें से उठा के लिखना है। अस्मद युष्मद शब्दों के सर्वनाम के रूप में प्रयोग देखो, त्वम बालक है असि, त्वम बालिका असि, अहम बालकः अस्मि, अहम बालिका अस्मि। यहाँ द्विवचन में देखें, युवाम बालकौ स्तः, युवाम बालिके स्तः, आवाम बालकौ स्वः, आवाम बालिके स्वः। बहुवचन, यूयम बालकाः स्थ, यूयम बालिकाः स्थ, वयम बालकाः स्मः, वयम बालिकाः स्मः। तो इसमें क्या कहना चाहता है ये कि त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन, और उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन और बहुवचन, सब सर्वनाम है। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में है, इसके कर्तरी शब्द के यानी कर्ता के हैं, और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता है। तो इन शब्दों में पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, सब के सब समान ही होंगे।
तो यहाँ पर आप देखें, जो ये कोष्टक में सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, ये जिसके ऊपर रखे जाएंगे उसके साथ किस तरह से संबंध बना लेंगे। स अग्रज अस्ति, वह अग्रज है। मेरा, वह मेरा बड़ा भाई है। तो मम संस्कृत हो गई। अहम, तो अहम अपि सह चलिष्यामि, मैं भी साथ चलूंगा। तो सह के साथ में तीसरी होती है त्वया सह चलिष्यामि। सैनिक है असि, त्वम सैनिक है असि। असि का क्रिया के साथ में मिलाना है त्वम को, तो त्वम मध्यम पुरुष हो गया। वयम गमिष्यामः है, तो गमिष्यामः है तो वयम कर दिया। इसी तरह से आप देखें, अस्ति युष्माकम विद्यालयः कुत्र अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। मया सह चल, मेरे साथ चल। तो इस तरह से आपने इनका मेल करना है और इसको मिलाना। अब यहाँ पर क स्तंभ के शब्दों को ख स्तंभ के शब्दों से मिलाना है। मैंने नंबरिंग यहाँ पर लिख दी है। जैसे त्वम कैसी, अहम रमेश अस्मि, तू कौन है, मैं रमेश हूँ। दूसरा देखिएगा, त्वाम क्या पाठयति, तुझे कौन पढ़ाता है। तो इसके दूसरे नंबर माम शिक्षक है पाठयति, मुझे शिक्षक पढ़ाता है। तीसरा है त्वया सह कै अस्ति, तो तीसरे में आएगा मया सह जनक अस्ति, मेरे साथ में मेरे पिता है। चौथा देखिएगा, तुभ्यम क्या भोजनम यस्ति, तुम्हें कौन खाना देता है। तो मह्यम माता भोजनम यस्ति, मुझे माँ खाना देती है। पांचवा देखिएगा, त्वतः दूर कब अस्ति, मुझसे दूर, तुमसे दूर कौन रहता है। तो मत्तः दूर। पांचवें में तो मता दूर मम मातुलः वस्ति। छठा, तव भ्रातु नाम क्या, तेरे भाई का नाम बताओ। तो छठे में क्या कहा है कि मम भ्रातु नाम अजय अस्ति, कुछ भी। तो इसकी तो त्वयि कह वस्ति विश्वस्ति, मई, मैं मुझ में कौन विशेष करता, मैं तो मई माता विश्वस्ति, विश्वसीति शब्दों से। तो इस तरह से ये नंबरिंग के हिसाब से आप ये पहले लिख दें और जिसकी नंबरिंग में जो शब्द आता है उसके ठीक आगे आगे लिखते चले जाएं। इस प्रकार से ये हमारा अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। अध्याय नंबर 8 यहाँ संपन्न हुआ। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, कॉपी में लिखें, याद करें। धन्यवाद।